अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, क्या आप कंप्यूटर यूज करते हो? क्या आपको इन शॉर्टकट ट्रिक्स का पता है? अगर आपको इन शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में नहीं पता तो आपने कंप्यूटर को नहीं सीखा। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी कंप्यूटर वर्क को बहुत ही आसान बना सकते हो। आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो और आपको शॉर्टकट कीज का पता हो तो कंप्यूटर यूज करना आपके लिए जस्ट एक गेम बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर ट्रिक्स का नहीं पता, कंप्यूटर शॉर्टकट्स का नहीं पता, तो आपने कंप्यूटर में कोई महारत हासिल नहीं की। इन शॉर्टकट कीज का यूज करके आप बन सकते हो कंप्यूटर मास्टर। तो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहजहां और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप बन सकते हो कंप्यूटर मास्टर। इन शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज करके आप अपने किसी भी काम को बहुत ही आसान बना सकते हो। वो किस तरह? तो उसके लिए आपको आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखकर जान सकोगे किस तरह से हम कंप्यूटर शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में जान सकते हैं, किस तरह से हम उन कंप्यूटर शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम कंप्यूटर मास्टर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किन शॉर्टकट ट्रिक्स का किस तरह से यूज कर सकते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसी चीजें जिनका यूज करके आप बन सकते हो कंप्यूटर मास्टर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक ट्रिक्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडवांस ट्रिक्स और तीसरे नंबर पर जो हमारे यूजफुल और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है शॉर्टकट, वो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला ट्रिक होगा वो होगा बैक स्पेस और डिलीट में क्या फर्क है। ये दो एक अलग अलग चीजें हैं। इनसे हम किसी भी वर्क को बैक कर सकते हैं, इनसे हम किसी भी वर्क को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इसको डिलीट करना है, तो इस पैराग्राफ को अगर मैं बैक साइड से डिलीट करूंगा तो मैं यूज करूंगा बैक स्पेस का। तो जैसे जैसे मैं बैक स्पेस का यूज करता हूं, आप देख सकते हो मैं बैक से जो भी वर्ड डिलीट करना चाहता हूं वो मैं डिलीट कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने यहां से इसको डिलीट करना है और मैं डिलीट करना चाहता हूं फ्रंट की तरफ, मैं इसको आगे की तरफ डिलीट करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं बैक स्पेस का यूज नहीं कर सकता, उसके लिए मैं यूज करूंगा डिलीट का बटन। आप देख सकते हो जैसे मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूं, जैसे जैसे मैं प्रेस करता हूं आप देख सकते हो जो मेरे वर्ड्स हैं वो फ्रंट साइड से डिलीट होते जाएंगे। तो इस तरह से मैं किसी भी वर्ड को वो आगे की तरफ से डिलीट कर सकता हूं और बैक स्पेस में अगर मैं पीछे से डिलीट करना चाहूं, किसी भी वर्ड को बैकवर्ड से डिलीट करना चाहूं तो बैकवर्ड से डिलीट कर सकता हूं। हमारा जो दूसरा ट्रिक है किस तरह से मैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर माउस का यूज किए बगैर स्विच कर सकता हूं। तो आप देख सकते हो मैंने यहां पर बहुत सारे प्रोग्राम ओपन करके रखे हुए हैं। अब मैं एक प्रोग्राम से दूसरे पर माउस का यूज किए बगैर स्विच करना चाहता हूं तो मैं प्रेस करूंगा Alt+ टैब। तो जैसे मैं Alt+ टैब प्रेस करूंगा जितने भी प्रोग्राम मेरे पास ओपन होंगे यहाँ पर मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने जिस भी प्रोग्राम पर जाना हो मैं टैब का बटन प्रेस करके सिंपल उस प्रोग्राम पर आकर एंटर कर दूंगा तो मेरा जो प्रोग्राम है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद जो मेरा तीसरा ट्रिक है वो है कंप्यूटर को किस तरह से मैं शट डाउन कर सकता हूं। मैंने माउस का यूज नहीं करना और मैं शॉर्टकट वे से अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को शट डाउन करना चाहता हूं तो मैं यहां पर प्रेस करूंगा Alt+F4। तो जैसे मैं Alt+F4 प्रेस करता हूं आप देख सकते हो मेरे पास जो शट डाउन का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। इसके बाद मैं एंटर करके अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकता हूं। तो हमारा जो फोर्थ ट्रिक होगा वो होगा मैं किस तरह से जितने भी मेरे पास प्रोग्राम्स हैं मैंने उनको सिंपल मिनिमाइज करना है, मैं किस तरह से मिनिमाइज कर सकता हूं। तो अब यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो टैब्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन करके रखे हैं और मैं सबको एक ही साथ मिनिमाइज करना चाहता हूं तो मैं प्रेस करूंगा Windows+D। तो आप देख सकते हो जैसे Windows+D मैं प्रेस करता हूं मेरे जितने भी प्रोग्राम्स है वो सारे शॉर्टकटली जो मिनिमाइज हो चुके हैं। अब वो मुझे उस वक्त तक शो नहीं होंगे जब तक मैं इनको दोबारा से यहां से ओपन नहीं करता। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है किस तरह से मैं किसी भी प्रोग्राम को शॉर्टकटली सेव कर सकता हूं। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ बना लिया, मैंने जो भी वर्क करना था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ।
मैं इसको सेव करने के लिए सिंपल एक शॉर्टकट की का यूज करना चाहता हूं। तो वो शॉर्टकट वे मेरे पास क्या है, मैंने F12 प्रेस करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने काम को कंप्लीट करने के बाद जब F12 प्रेस किया, आप देख सकते हो मेरे पास सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ से मैंने इसको जहाँ पर भी मैंने सेव करना हो, मैं इसको डेस्कटॉप पर, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, जहाँ पर भी मैंने अपने वर्क को सेव करना हो, मैं शॉर्टकट सेव कर सकता हूँ यहाँ पर सेव बटन प्रेस करके। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक ही ब्राउजर में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ। मैंने इसमें सॉन्ग सर्च करके रखे हैं। इसी तरह मैं इस जो टैब है इसको क्लोज नहीं करना चाहता और मैं मज़ीद चीज़ें भी सर्च करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और टैब ऐसे शॉर्टकट लिए ओपन हो जाए जिस पे मैं अपने मज़ीद जो भी चीज़ें सर्च करनी हो वो मैं सर्च करना चाहूँ, कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्लस भी प्रेस कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इस प्लस को क्लिक करता हूँ मेरे पास न्यू टैब ओपन हो जाता है। लेकिन मैं एक शॉर्टकट की का यूज करके इस टैब को ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं किस शॉर्टकट की का यूज करूंगा, मैं प्रेस करूंगा Ctrl+T। तो आप देख सकते हो Ctrl+T प्रेस करते ही मेरे पास एक न्यू टैब ओपन हो चुका है। मैं जितने भी टैब्स ओपन करना चाहूँ मैं Ctrl+T प्रेस करता जाऊंगा, मेरे पास टैब्स ओपन होते जाएंगे। अब इन टैब्स पर मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने दोबारा से इन टैब्स को क्लोज करना है। तो मैं दोबारा से इनको क्लोज करने के लिए क्या करूंगा, मैं शॉर्टकट Ctrl+W प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं Ctrl+W प्रेस कर रहा हूं मेरे जितने भी टैब्स थे वो सारे क्लोज हो चुके हैं। अब वो दोबारा से मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहे। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है मैं किस तरह से अपनी हिस्ट्री को चेक कर सकता हूँ। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ब्राउज़र में बहुत सारी चीज़ें सर्च कर लेते हैं। अब उनको देखने के लिए, उनको डिलीट करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और फिर हिस्ट्री को ओपन करते हैं। तो मैं इसी काम को शॉर्टकट की से करना चाहता हूँ। तो मैं किस शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा, मैं सिंपल प्रेस करूँगा Ctrl+H। जैसे मैं Ctrl+H प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो मेरे पास जितनी भी हिस्ट्री थी, सर्च हिस्ट्री ब्राउज़र की, वो मेरे सामने ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से मैंने जो भी चीज़ें डिलीट करनी हो, जो भी चीज़ें सर्च करनी हो, जो चीज़ें मैंने चेक करनी हो वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास हिस्ट्री है वो मैं 1 बाय 1 सेलेक्ट करके डिलीट ना करूँ, ये मेरे पास सारी एक ही साथ डिलीट हो जाए। तो इसको डिलीट करने के लिए भी मेरे पास एक शॉर्टकट की है, उस शॉर्टकट की का यूज़ करके मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो वो शॉर्टकट की क्या है, मैं Ctrl+Shift+Delete प्रेस करता हूँ। जैसे मैं Ctrl+Shift+Delete प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर जो एक डायलॉग बॉक्स है डिलीट का, क्लियर ब्राउजिंग डेटा का, वो आ जाता है। अब यहाँ से मैं सिंपल इसको क्लियर कर दूंगा तो मेरी जितनी भी हिस्ट्री होगी वो तमाम की तमाम क्लियर हो जाएगी, दोबारा से मुझे शो नहीं होगी हिस्ट्री में। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो इनकॉग्निटो मोड पे मैं किस तरह से आ सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकॉग्निटो मोड है क्या चीज़। किसी भी ब्राउजिंग आप यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र में कोई भी चीज़ सर्च करते हो, कोई भी चीज़ आप चेक करते हो तो वो हमारी हिस्ट्री में सेव हो जाता है। अगर हम उसको डिलीट नहीं करेंगे तो बाद में कोई भी आकर हिस्ट्री खोल के चेक कर सकता है कि आपने क्या यूज़ किया, क्या चेक किया था, वो आपकी हिस्ट्री को चेक कर सकता है। लेकिन अगर मैं कोई भी चीज़ इनकॉग्निटो मोड पर सर्च करता हूँ तो जैसे मैं ब्राउज़र को क्लोज कर दूंगा उसके बाद किसी को शो नहीं होगा कि मैंने इस ब्राउज़र पर क्या सर्च किया था। तो शॉर्टकटली मैं इनकॉग्निटो मोड को किस तरह से ओपन कर सकता हूं, उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट की का यूज करना है। मैं शॉर्टकटली यूज करूंगा Ctrl+Shift+N। तो जैसे मैं Ctrl+Shift+N प्रेस करता हूं आप देख सकते हो वी हैव गॉन इनकॉग्निटो। तो अब इस वक्त हम इनकॉग्निटो मोड पर आ गए। अब यहां पर मैं कुछ भी सर्च करता हूं, मैं गूगल पे आ जाता हूं, गूगल सर्च करता हूं, मैंने गूगल के अंदर जो भी चीज़ें सर्च करनी हो, मैं कुछ प्राइवेट सर्च करना चाहता हूँ, मैं अपने कुछ पर्सनल फाइल्स को सर्च करना चाहता हूँ, पर्सनल वीडियो सर्च करना चाहता हूँ, कुछ भी मैं सर्च करता हूँ वो मेरे हिस्ट्री में सेव नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ से मेरा जो भी टैब होगा अगर इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो मेरा जो इनकॉग्निटो मोड पर मैंने जो भी कुछ सर्च किया होगा वो किसी को भी शो नहीं होगा, वो हिस्ट्री से क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है हम शॉर्टकटली अपने डाउनलोड हिस्ट्री को किस तरह से ओपन कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सर्च कर ली, मैंने सॉन्ग सर्च कर लिए, मैंने फाइल सर्च कर लिए, मैंने विकिपीडिया पर काफ़ी चीज़ें सर्च कर ली। अब मैंने उनको डाउनलोड कर लिया, लेकिन यहाँ पर वो मुझे शो नहीं हो रहे और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे जो भी चीज़ें मैंने डाउनलोड की थी, वो मुझे शो हो जाए कि वो किस फाइल में पड़ी हैं, कहाँ पर डाउनलोड हुई है। तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा। वो शॉर्टकट की क्या है? मैं यहाँ से प्रेस करूँगा Ctrl+J। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने Ctrl+J प्रेस किया, मेरे पास जो मेरी डाउनलोड हिस्ट्री थी वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से जो भी चीज़ें मैंने सर्च की थी, जो भी चीज़ें मैंने डाउनलोड की थी, वो मेरे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ से मैं कुछ भी दोबारा से सर्च करके, दोबारा से देख के उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक होगा, वो होगा किस तरह से हम अपने किसी भी बुकमार्क को, किसी भी पेज को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च कर ली। मैंने विकिपीडिया पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बुक्स मैंने सर्च कर ली। अब वो मैं अभी के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको डाउनलोड कर सकता, क्योंकि वो एमबीज उसके कुछ ज़्यादा थे और मेरा नेट स्लो था, तो मैं उसको डाउनलोड नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या करना था, मैंने इसको अपने पास सेव भी करना था और मैंने अपने कंप्यूटर को भी ऑन नहीं छोड़ना था। तो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल तरीका, एक सिंपल शॉर्टकट की है, जिसका यूज करके मैं अपने किसी भी ब्राउजर को, किसी भी बुकमार्क को अपने साथ सेव कर सकता हूं। फिर एनी टाइम मैं उसको खोल के अपने साथ चेक कर सकता हूं, मैं उस हिस्ट्री को अपने पास सेव रख सकता हूं। तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट की लगाऊंगा। शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+D। आप देख सकते हो जैसे मैंने Ctrl+D प्रेस किया, मेरे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल, बुकमार्क बार, डन, जो भी चीज मैंने यहाँ पर सेव करनी हो, मैं यहाँ पर उसको कोई भी नाम दे दूंगा कि मैंने गूगल से जो भी, विकिपीडिया से कोई बुक सर्च की थी, मैं यहाँ पे उसको अपने उस बुक का नाम दे दूंगा, ताकि जब भी मुझे दोबारा से उसको सर्च करना हो, मुझे कोई मुश्किल ना हो। मैं यहाँ पर उसको नाम दे के डन कर दूंगा, तो वो बुकमार्क मेरे पास सेव हो जाएगी, वो ब्राउजिंग हिस्ट्री मेरे पास सेव हो जाएगी। तो इस तरह से मैं अपने पास किसी भी बुक को इजीली सेव कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ ऐसे कंप्यूटर शॉर्टकट ट्रिक्स थे जिनका यूज करके, जिनकी नॉलेज अपने पास रख के आप बन सकते हो कंप्यूटर मास्टर। क्योंकि ये छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स होते हैं जो कंप्यूटर यूज करने में बहुत मस्त होते हैं। ये चीजें हमें किसी एकेडमी में नहीं बताई जाती, ये चीजें हमें कोई आकर आपको नहीं बताएगा, ये चीजें हम आपको बताएंगे इन वीडियोस के जरिए। तो इन वीडियोस को आप किस तरह से सर्च कर सकते हो? आपने सिंपल YouTube पर जाना है, आपने हमारा चैनल SJ डिजिटल टेक सर्च करना है, वहां पर आप सर्च कर सकते हो। हमने कंप्यूटर से रिलेटेड, हमने एक्सेल से रिलेटेड, हमने मजीद जितने भी मोबाइल ट्रिक्स हैं, कंप्यूटर ट्रिक्स हैं, हमने तमाम की वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो वहां से आप सर्च करके आप इसमें मजीद नॉलेज हासिल कर सकते हो, आप मजीद कंप्यूटर के बारे में जान सकते हो। जितने भी हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक्स है, उनकी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। तो आपने हमारे चैनल पर जाना है, पूरी वीडियो देखनी है, ताकि आपको इससे ज्यादा फायदा हो सके। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें सपोर्ट करना है, ताकि आपकी सपोर्ट से हम मजीद ऐसी अच्छी वीडियो, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करते रहें। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिंक कर दिया है, मैंने अपना ईमेल भी लिंक कर दिया है। वहां पे भी आप मुझे मैसेज करके, ईमेल करके बता सकते हो, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आप मुझे वीडियो पर भी कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपके लिए मजीद वीडियोस बनाएंगे, मजीद ट्रिक्स आपके साथ वीडियोस में बना के शेयर करते रहेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।